हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रूडेंट स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फैमिली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से बेस्ड होगा। ये आपके जो भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम है इंक्लूडिंग जुडिशियरी, लॉ एंट्रेंसेस और कोई भी लीगल फील्ड का एग्जाम है उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी LLM PG का कोर्स चल रहा है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये। तो LLM प्रिपरेशन सीरीज में एक फैमिली लॉ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एक्सटेंड्स टू। तो आप हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे तो ये 1955 का जो एक्ट है ये आपको ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है द होल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अभी ये नहीं रहा। तो ये 31/10/2019 को ये जब एक्ट आया था तो उसके बाद से जो है द होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है एंड ऑल्सो अप्लाइज टू हिंदू डोमिसाइल इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु आर आउटसाइड सेड टेरिटरीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। जम्मू एंड कश्मीर जो है ये यहाँ पे नहीं रहेगा, तो इसको लेट्स रिमूव फ्रॉम दिस ऑप्शन। आपको कंफ्यूजन ना हो, ये पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडी पे मिल जाएगा, वहाँ डायरेक्ट टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका सी, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the Hindu Marriage Act 1955 applies to any person who is a Hindu by religion in any of its forms or developments including, यहाँ पे देखेंगे वीराशया, लिंगायत, ए फॉलोअर ऑफ ब्राह्मण, प्रार्थना और आर्य समाज। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर सही होगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the Hindu Marriage Act 1955 applies also to Buddhist, Jain, Persian, Sikhs। तो यहाँ पे देखेंगे बीजे से आप याद रखें, तो बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, the Hindu Marriage Act 1955 do not apply। यहाँ पे पूछ रहा है यहाँ पे अप्लाई किस पे नहीं होता है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड जीव, ठीक है। MCPJ, ठीक है। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। When two persons have descended from a common ancestor but by different wives, they are related to each other। यहाँ पे देखेंगे इसको हाफ ब्लड बोलते हैं। अगर वही क्वेश्चन रहता डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रेस बट डिफरेंट फादर, देन उसको यूट्राइन ब्लड बोलते हैं। एक होता है फुल ब्लड जिसमें फादर एक मदर एक, ठीक है। तो होता है फुल ब्लड, एक होता है हाफ ब्लड एंड यूट्राइन ब्लड। देयर इज नो एनी ऑप्शन फॉर द फेलिंग ब्लड, ठीक है, एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। तो यहाँ पे 5 का आंसर हो जाएगा हाफ ब्लड, ठीक है, बी। Question number 6. When the persons have descended from a common ancestors but different father, husband, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलते हैं यूट्रीन ब्लड। यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. If a Hindu couple has to take divorce, they can do
द सेम अंडर। यहाँ पे हिंदू कपल की बात हो रही है तो हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सर्पिंडा रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव in the line of descent through the mother and the father inclusive in the line of descent through the father। यहाँ पर फिफ्थ होता है फादर की तरफ से एंड मदर की तरफ से होता है थर्ड जनरेशन। तो यहाँ पे देखेंगे ए आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स चूज दिस वन। क्वेश्चन नंबर 9, मैरिज इज ए सेक्रामेंट एमोंगस्ट। यहाँ पर देखेंगे मुस्लिम भी मैरिज कहा है सेक्रामेंट, यानी हिंदू में भी कहा जाता है, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 10, overriding effect to the provision of the Hindu Marriage Act 1955 have been given by virtue of। यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 4 में जो है यहाँ पे उसका प्रोविजन दे रखा है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एक रूल कैन बी कस्टम और यूजेज। कब इसको मानेंगे कि रूल जो हो सकता है, इफ इट इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल। सर्टेन होना चाहिए और अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज, यहाँ पे हैविंग semblance of the sacrament as well as the semblance of the contract। यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सिटीजनशिप इज ए। यहाँ पे देखेंगे नाइदर ए नेसेसरी नॉर ए इम्परेटिव क्वालिफिकेशन, ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 14, a marriage solemnized between any two Hindus who are subindas of each other shall be valid। यहाँ पर देखेंगे if the custom and usages governing each of them permits a marriage between the two। यहाँ पे each of them यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे each of them, यहाँ पे each of them ऑप्शन इसमें है करेक्ट होगा एज पर द सेक्शन 5D 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, रूल्स रिलेटिंग टू सर्पिंडा रिलेशनशिप बाय बेस्ड ऑन यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगेमी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगेमी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट 15 हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, सर्पिंडा रिलेशनशिप एंड द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो यहाँ पर 16 का ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेशन सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज रेफर्स टू। यहाँ पे देखेंगे सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, यहाँ पे क्या होगा 17 का हो जाएगा राइट्स एंड सेरेमनी ऑफ द मैरिज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन पढ़ेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डज नॉट प्रिस्क्राइब द सेरेमनीज रिक्विजिट फॉर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज बट leaves it to the parties to choose a form of ceremonial marriage which is in accordance with any custom or usages applicable to either party। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है द राइट्स कॉमन इन ऑल सेरेमोनियल मैरिज इंक्लूडिंग, यहाँ पे देखेंगे 19 का इंक्लूडिंग सप्तपदी और इन्वोकेशन बिफोर द सेक्रेड फायर, यहाँ पे हो जाएगा सी। जब सेक्शन 7 पढ़ेंगे
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बाइगेमस अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड्स polyandry, polygamy, both polygamy and polyandry। क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर देखेंगे तो यहाँ पे सी होगा, बोथ polygamy and polyandry। ठीक है, जब एक से ज्यादा अगर हस्बैंड होता है किसी वाइफ का तो उसको बोलते हैं पॉलीगेमी, सॉरी एक हस्बैंड का दो अगर वाइफ्स हैं तो उसको पॉलीगेमी बोलते हैं, अगर एक वाइफ का अगर मोर देन वन हस्बैंड है तो उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं। ठीक है, तो सी आंसर होगा। 21, registration of the Hindu Marriage Act under the section 8 of the Hindu Marriage Act 1955 is optional, compulsory, may be made compulsory by the state government। यहाँ पे 21 का आंसर होगा डी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शनल है और इसको जो है गवर्नमेंट कंपलसरी कर सकते हैं, तो यहाँ पे डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोपोजिशन आर दे रखा है, तीन प्रोपोजिशन दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे ए void marriage remains valid until a decree annulling it has been passed by the competent court। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, ए वाइड मैरिज इज नेवर ए वैलिड मैरिज एंड देयर इज नॉट नेसेसरी फॉर ए डिक्री ऑफ annulling it। A voidable marriage is regarded as the valid subsisting marriage until a decree annulling it has been passed by a competent court। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे आंसर होगा 22 का यहाँ पे आंसर देखेंगे, सेकेंड और थर्ड आर करेक्ट बट वन इज इनकरेक्ट। वन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जो ये वैलिड मैरिज है उसको वो तो वैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग होता है, तो उसके लिए अनल करने के लिए, नल एंड वैलिड करने के लिए ये जो है इसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये आपको वैलिड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ द मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी ईयर 1984 दिल्ली, इट वाज हेल्ड दैट संजय गांधी वाज। यहाँ पर देखिए 23 का क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर होगा डी, ए हिंदू बिकॉज वन ऑफ हिज पेरेंट्स नेमली द मदर वाज ए हिंदू एंड शी हैड ओपनली ब्रॉट अप संजय एज ए हिंदू। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन नंबर 24, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ए मदर इज। यहाँ पे देखेंगे डी, entitled टू हैव सेपरेट accommodation फ्रॉम हर सन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ये बाइगेमस हिंदू मैरिज इज वैलिड होता है, इलीगल होता है, प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। ए चाइल्ड मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट इज, चाइल्ड मैरिज के बारे में पूछ रहा है, 26 का आंसर क्या होगा बी, पनिशेबल। ठीक है, 26 का क्या है बी, पनिशेबल, वैलिड नहीं होता है। चाइल्ड मैरिज क्या है, पनिशेबल है, 26 का बी। ए मैरिज विथ प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप इज, अगर प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप में अगर आप मैरिज करते हैं तो यहाँ पे वैलिड एंड पनिशेबल है। ठीक है, वैलिड एंड पनिशेबल।
Question number 28. There were several forms of Hindu marriage that were popular and valid before 1955. Out of them, one was a form of love marriage. It was गंधावरा बोलते हैं इसको, ठीक है, गंधर्वा मैरिज बोलते हैं, लव मैरिज सिंपली गंधर्वा मैरिज बोलते हैं। 28 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. He married B, but the marriage was fired for being within the prohibited degree of relationship. After some time, he married C, while B was still living with him. A's marriage with C is, अब यहाँ पे देखिए 29 का यहाँ पे क्या होगा, वैलिड, क्योंकि वैलिड इसलिए होगा कि पहला तो वैलिड था, मैरिज तो था ही नहीं, इसलिए दूसरा जो मैरिज किया वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30. A person already married under Hindu law embraced Islam and solemnized a second marriage under Muslim law. In this case, his second marriage is, तो 30 का आंसर देखेंगे तो यहाँ पे void because his first marriage was not dissolved by a decree of under the Hindu Marriage Act, but the still subsisting at the time of second marriage. तो पहला स्पाउस अगर रहता है, जब सेक्शन 5 पढ़ेंगे, अगर आप फिर दोबारा कोई शादी करते हो देन सब्सिक्वेंट शादी जो होगा उसको void माना जाता है, ठीक है। सब्सिक्वेंट जो शादी किया जाता है void माना जाता है, ठीक है। जब आप सेक्शन 12 पढ़ेंगे, सेक्शन 12 तो उसमें सॉरी सेक्शन 70 तो उसमें आपको दिया गया है सेक्शन, अगर आप 12 पढ़ेंगे, सॉरी 11, तो उसमें वाइड मैरिज के बारे में बताया गया है। तो उसमें जो क्लॉज होता है सेक्शन 5 का 1, 4 एंड 5, तो उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग मैरिज क्या होगा, वाइड मैरिज होगा। क्लॉज 1 में देखेंगे, क्लॉज 1 कहता है कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ड्यूरिंग द मैरिज, ठीक है। क्लॉज 3 देखेंगे, क्लॉज 3 कहता है, सॉरी क्लॉज 4 कहता है कि सस्पेंडेड रिलेशनशिप नहीं, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, और 5 कहता है यहाँ पे सस्पेंडर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज एक तक होता है क्योंकि उसका जो स्पाउस यहाँ पे था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ द फैक्टम वैलिड, डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्टम वैलिड का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो 31 का आंसर हो जाएगा C. A fact cannot be altered by the 100 text, and a fact that a child marriage was solemnized could not be undone despite a large number of legal provision to the contrary. यहाँ पर C आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32. In a Hindu marriage between A and B, A was incapable of giving a valid consent to it because of unsoundness of mind. The marriage is, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए। ए हिंदू मैरिज बिटवीन ए एंड बी, he was incapable of giving valid consent, यहाँ पे कंसेंट नहीं दे पा रहा है, इट बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यहाँ पे जो 5 के क्लोज 2 देखेंगे तो इसमें प्रोविजन है, तो ये क्या होगा, 32 का आंसर सी माना जाएगा, वाइडेबल एट आइदर एस और बी ऑप्शन, ठीक है। वाइडेबल मैरिज तो होगा लेकिन किसी के डिपेंड करता है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 33. Which one of the case pertains to marriage between the members of the same sex? 33 का यहाँ पे आंसर होगा ए, कॉर्बेट वर्सेस कॉर्बेट, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज रिलेटेड था क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे आंसर होगा डी, ठीक है।
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैरिज इज नॉट फायर्ड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो यहाँ पे डी आंसर होगा। ठीक है, a marriage in which the consent of the guardian to such marriage had been obtained by force or fraud। तो यहाँ पे देखेंगे इसको फायर्ड मैरिज नहीं माना जाता। 34 का जो आंसर होगा डी। बाकी सेकेंड मैरिज वाइल द फर्स्ट वाइफ इज स्टिल अलाइव, तो यहाँ पे 5 सेक्शन 5 क्लोज 1 एक्ट हो गया। मैरिज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम सेक्स, ठीक है, ए मैरिज बिटवीन द पर्सन हु आर सपिंडा ऑफ ईच अदर। ये तीनों के तीनों जो है मैरिज वायर्ड होगा, जबकि सेक्शन डी जो ऑप्शन है वो वायर्ड नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि एपोस्टेसी अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट मेक्स मैरिज। 35 के यहाँ पे आंसर देखेंगे तो डी होगा। ठीक है, 35 का आंसर क्या होगा डी। Subject to the termination of a decree of divorce, apostasy according to the Hindu Marriage Act makes the marriage subject to the termination of the decree of divorce। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, according to Hindu Marriage Act the children born out of the null and fired marriage are considered as। तो यहाँ नलिटी ऑफ मैरिज का लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड का बात किया जा रहा है इन केस ऑफ नल एंड वायर्ड मैरिज। तो यहाँ अगर आप सेक्शन रेफर करेंगे सेक्शन नंबर 16, तो उसमें आपको दिया गया है प्रोविजन लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वायर्ड एंड वायर्डेबल मैरिज। यहाँ पर देखेंगे ये जो चाइल्ड होगा सेक्शन 16 अगर आप पढ़ेंगे तो 36 का यहाँ पे आंसर होगा सी, लेजिटिमेट चाइल्ड होता है। ठीक है, चाइल्ड क्या होगा, लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 37, A gives his daughter aged 16 years. A gives his daughter aged 16 years in the marriage to B without her consent and the against her wishes। The marriage यहाँ पे consent नहीं मिला। 37 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा A, वायडेबल मैरिज माना जाता है। ठीक है, कंसेंट नहीं मिला है तो वायडेबल मैरिज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, A Hindu male and B a Hindu female were married to each other at the age of 16 years and 13 years। यहाँ पर मेल का एज क्या है 16 years and 13 years क्या है बी फीमेल का, दोनों का एज जो है माइनर है। After 2 years of the marriage, B wants to repudiate the marriage on the ground that she does not want to remain in the marriage union anymore। What is the recourse available to her। यहाँ पे देखिए 2 साल के बाद लड़का क्या हो गया, मेजर हो गया, लड़की 15 साल की हो गई। ठीक है, तो जो है 38 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 38 का अकॉर्डिंगली आंसर हो जाएगा डी। The marriage can be terminated through a decree of divorce as B is exercising her option of poverty। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following statement is incorrect with respect to the impotency as a ground of heritable marriage। ठीक है, तो 39 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा डी। यहाँ पे देखेंगे an inability to produce children amounts to impotency। ठीक है, तो an inability to produce children amounts to impotency। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following grounds make a marriage viable on the ground of fraud under the Hindu Marriage Act। तो यहाँ पे 40 का यहाँ पे आंसर देखेंगे सी, the concealment of the fact that the respondent is keeping a concubine along with him। कॉन्क्यूबी का मतलब होता है कोई भी मेड वगैरह आता है आपके घर पे काम करता रहता है, तो इन केस दैट अमाउंट्स टू कॉन्क्यूबिन। ठीक है, तो ये एक वाइडेबल मैरिज का ग्राउंड बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, हु कैन क्लेम द मेंटेनेंस पेरेंटल राइट इन द डिवोर्स proceeding on the ground of insufficiency of funds due to no independent income। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर
40 जो है पेंडेंटाइट का बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है सी। ठीक है, वाइफ एंड और हस्बैंड, वाइफ और हस्बैंड के बाद जो है राइट बनता है क्लेम करने का, मेंटेनेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल? सेक्शन 9। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल का प्रोविजन सेक्शन 9 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, which of the following statement is incorrect regarding the desertion as a ground for the taking divorce? तो सेक्शन 13 पढ़ेंगे, उसमें डाइवोर्स का ऑप्शन दिया गया है, डाइवोर्स पिटीशन, तो डिजर्शन के लिए बात किया जा रहा है। तो 13 का आप आंसर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 13 में रेफर करेंगे तो 13(1)(1)(b) में दिया गया है ए डिजर्शन के ग्राउंड। तो सिलेक्टेड ऑप्शन पूछ रखा है, द फैक्टम एंड एनिमल डिजर्स दे मस्ट बी कोएग्जिस्ट, डिजर्शन शुड बी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। 43 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर डी होगा स्टैट्यूटरी पीरियड ऑफ 1 ईयर मस्ट हैव रन आउट बिफोर द पिटीशन। यहाँ पर नहीं, 2 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए, अब तो 2 साल नहीं आप कर सकते हो इन केस ऑफ डिजर्शन, डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44, ए हिंदू मेल ऑफ द 25 ईयर्स मैरिज, बी ए हिंदू फीमेल ऑफ 20 ईयर्स, बी इज फिजिकली इनकेपेबल ऑफ कंसीविंग ए चाइल्ड। ठीक है, टू एज ignorance in this case। तो 44 के यहाँ पे आंसर देखेंगे, आंसर हो जाएगा सी, द मैरिज इज डिवाइडेबल on account of fraud practiced by B concealment of this important fact। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, after some time days of the marriage, he discovered that his wife B was already pregnant by some person other than A. Though he continued the sexual intercourse, he was depressed and in dilemma as to whether to continue with this marriage. A few days later, he sought to repudiate the marriage in this case। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे B, age continuation of sexual intercourse even after discovering the fact of B's pregnancy condoned B's guilt, A cannot repudiate the marriage on this ground। ठीक है, इस ग्राउंड पे जो है अब मैरिज अपने ही रिपोर्टिएट कर सकते हो। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, adultery as a ground of divorce can be upheld। एडल्ट्री किसको एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स का? तो 46 का क्या आंसर होगा? सी, आइदर द हस्बैंड और द वाइफ। ठीक है, एडल्ट्री, क्योंकि जब लाइन पढ़ेंगे पहला ही जो क्वेश्चन है, has after the solemnization of marriage had voluntarily sexual intercourse with any person other than the her or his or her spouse। ठीक है, यहाँ पे his और her यहाँ पे, इसलिए आइदर आंसर ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, which of the following cases is related to the ground of cruelty। यहाँ पे क्रुएल्टी ग्राउंड कौन सा क्वेश्चन जो है केस जो है रिलेटेड नहीं है क्रुएल्टी, तो यहाँ पर नॉट रिलेटेड पूछा है। तो बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती जो केस था वो क्रुएल्टी से रिलेटेड नहीं था। बाकी रसेल वर्सेस रसेल, दस्ताने वर्सेस दस्ताने, पी भागवत वर्सेस भागवत, यहाँ पे तीनों के तीनों जो है क्रुएल्टी को डील करता है। क्वेश्चन नंबर 48,
Which of the following instances does not amount to cruelty? तो 48 का जो आंसर होगा सी, वाइफ्स रिफ्यूजल टू रिजाइन फ्रॉम हर जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए जब सेक्शन 13 में रेफर करेंगे तो पहला तो अडल्ट्री के ग्राउंड बनता है, तो 13(1) हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13(1), ठीक है, उसके बाद अडल्ट्री हो गया। उसके बाद दूसरा जो आता है, दूसरा पढ़ेंगे 1(1)A में, हैज आफ्टर द सोलिसिटेशन ऑफ मैरिज ट्रीटेड द पिटिशनर विथ क्रुएल्टी। दूसरा क्रुएल्टी है, तीसरा डिजर्शन है। तो पहला का हो जाएगा क्रुएल्टी, आपको सेकेंड में है, तो 1(1)A। ठीक है, 1(1)A। उसके बाद सेकेंड ग्राउंड बनता है, फर्स्ट ग्राउंड बनता है आपका एडल्टरी, तो 1(1) हो गया। ठीक है, उसके बाद 2, पहले बी आएगा तो हो जाएगा डिजर्शन। ठीक है, ये 1B एक साथ लिखना चाहिए, डिजर्शन। ठीक है, डिजर्शन। उसके बाद सॉरी, उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन कन्वर्जन टू द अनदर मैरिज, तो हो जाएगा 2, 3(1)2। ये 4 ग्राउंड है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा 49 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 49 का क्या हो जाएगा ए, 1 का 3। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 का 3 मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहले का हो जाएगा तीसरा, एडल्ट्री हो गया 1A में फर्स्ट ग्राउंड है, सेकेंड ग्राउंड क्रुएल्टी, थर्ड ग्राउंड डिजर्शन। ठीक है, फोर्थ ग्राउंड कन्वर्जन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ ग्राउंड हो जाता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर का ग्राउंड क्या हो जाता है वल्नरेबल डिजीज। ठीक है, पहले लेप्रोसी था बट उसको हटा दिया गया। कब हटाया गया? बाय द लेप्रोसी का प्रोविजन जो है कब हटाया गया? तो 2019 में हटाया गया। उसके बाद रिनाउंस एक वर्ड है, रिनाउंस को जब वर्ड कर लेता है, रिनाउंस वर्ड को रिनाउंस कर देता है तो भी ये ग्राउंड है। उसके बाद जो हर्ट नहीं किया गया हो, लास्ट 7, जब वो हर्ट नहीं किया गया 7 साल तक, तो वो है। तो ये सर 7 तरह का ग्राउंड दे रखा है। तो इस तरह से देखेंगे डिजर्शन हो जाएगा आपका, पहला तो हो गया एडल्ट्री, दूसरा का क्रुएल्टी, तीसरा का डिजर्शन, तीसरा क्या हो जाएगा बी, तो 1(1)B। कन्वर्जन हो जाएगा तो किसी और टीचर कन्वर्ट कर लेता है तो तीसरा से सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। When the incompatibility of the temperament and the diametric differences of the outlook, a Hindu husband and a wife together decide that their marriage has irreparably broken down and they should better take divorce, which theory based exemplifies the above mentioned situation? तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी इसको बोलते हैं, क्योंकि म्यूचुअली यहाँ पे जो डिसॉल्व करने का बात किया जा रहा है, दैट्स व्हाट इट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 51, मिनिमम हाउ मच टाइम मस्ट elapse since the date of marriage before a party can file a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce? तो मिनिमम टाइम पूछ रखा है, 1 ईयर होता है। ठीक है, तो 51 का यहाँ पे आंसर देखेंगे 1 ईयर। ठीक है, बट ग्राउंड डिजर्शन का लेते हैं तो 2 साल का दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड हिंदू मैरिज? यहाँ पे वैलिड हिंदू मैरिज का ऑप्शन पूछ रखा है। तो मैरिज विद द वाइफ सिस्टर आफ्टर हर डेथ, अगर आप अपने वाइफ के साथ शादी करते हो तो क्या वैलिड मैरिज होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन कर रहा है मैरिज विद द डिसीज्ड वाइफ मदर,
मैरिज विद मैटरनल आंट डॉटर, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है वैलिड माना जाता है। आप वाइफ के सिस्टर से शादी करते हो आफ्टर हर डेथ, देन दिस मैरिज इज वैलिड मैरिज। तो 52 का ये होगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 53, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ए मैरिज एंड अ वाइफ कैन सीक डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स का बात किया जा रहा है, तो आप देखेंगे तो 53 का 30 सेक्शन 13 बी में दे रखा है, कैपिटल बी। तो 53 का आंसर हो जाएगा 53 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ए हस्बैंड एंड और वाइफ सीक जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में डिपेंड करता है, प्रोविजन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्रुएल्टी एंड डिजर्शन एज द ग्राउंड फॉर द डिवोर्स वेर इंस्टीट्यूटेड इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1976 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो 55 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे क्या हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 56, a petition for divorce may be presented even before the lapse of 1 year after the marriage if it is a case of, ठीक है। A petition for divorce may be presented even before the lapse of 1 year after the marriage if it is a case of। यहाँ पर देखिए जनरल रूल क्या है, 1 साल लैप्स हो जाना चाहिए आपका शादी का, तब आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। कोई 5-7 जो ग्राउंड दे रखे है उस पर, और कोई और सा भी ग्राउंड दे रखा है आपका सेक्शन मेंशन देख करेंगे तो यहाँ पे 13(1)(a) में, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस में आपको 1 साल से पहले भी आप पिटिशन फाइल कर सकते हो। एक्सेप्शनल केस क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पे आंसर देखेंगे आइदर ए एंड और बी। तो फिर ए में क्या है, एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द पिटिशनर और एक्सेप्शनल डेप्राविटी ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट, तो यहाँ पर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, which of the following particulars need not be mentioned in a petition for divorce by mutual consent। 57 के यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी, द petitioner have tried reconciliation before filing the petition, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, the matrimonial proceedings for divorce, the destitute husband can claim the maintenance from his earning wife in, यहाँ पर देखेंगे 58 का आंसर हो जाएगा हिंदू लॉ ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, इफ ए हिंदू माइनर मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स द मैरिज वुड बी, 59 का क्या हो जाएगा बी वैलिड, ठीक है। माइनर के केस में क्या होगा वैलिड। 59 क्या हो गया बी। यहाँ पे कंसेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हिंदू ज्वाइंट फैमिली, तो यहाँ पे 60 के आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, the case of the Hanuman Prasad Pandey versus Mrs. Bobby is related to, हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस बॉबे। 61 का यहाँ पे आंसर देखेंगे सी, गार्जियनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन केस था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच एक्ट रेज द मैक्सिमम एज ऑफ द मैरिज, यहाँ पे व्हिच एक्ट रेज द मैक्सिमम एज ऑफ द मैरिज, यहाँ पे मैक्सिमम एज रेज किस एक्ट में है, तो यहाँ पर देखेंगे 62 का सी, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। तो कारण बाद जो है यहाँ पर मैरिज का एज बढ़ा दिया गया। अब क्या कर दिया गया, ब्राइड के लिए 18 इयर्स और ब्राइड ग्रूम के लिए 21 इयर्स। तो 63, someone dies without leaving a will, the succession to his or her property will be, 63 का यहाँ पे आंसर क्या होगा बी,
इंटेस्टेड सक्सेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। समवन डाइज विदाउट लिविंग ए विल, कोई विल नहीं उसने अपना बनाया लिया, ठीक है, तो उस तरह से सक्सेशन अगर होता है प्रॉपर्टी का तो इसको बोलेंगे इंटेस्टेड सक्सेशन, ठीक है। 64 क्वेश्चन नंबर 64 का क्या है, विच इज विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। यहाँ पर डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पर क्वेश्चन है जो वाइड होता है। जब 5-4 पढ़ेंगे तो यहाँ पर वाइड होता है, तो यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल एंड नाइस और आंट और नेफ्यू कजन, यहाँ पर सारे के सारे जो है केस यहाँ पे प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल करता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 64 का डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 65, हु हैज नो राइट टू पार्टीशन। यहाँ पर देखेंगे मदर, सन, ग्रेट ग्रेट son conceived at the time of the partition but born after partition। यहाँ पर फर्स्ट आंसर ए सही है, ठीक है। तो पहला क्या होगा ए। 66, हु इज नॉट ए नेचुरल गार्जियन। तो 66 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, नाइस, सॉरी अंकल, नेचुरल गार्जियन नहीं माना जाता है, बाकी मदर, फादर, हस्बैंड को नेचुरल गार्जियन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, हु कैन नॉट रीओपन ए पार्टीशन। कौन सा जो है पार्टीशन को रीओपन नहीं कर सकता है, तो 67 का आंसर देखेंगे सी हो जाएगा, मदर, ठीक है। मदर को राइट ही नहीं मिला है पार्टीशन का, बाकी अडॉप्टेड सन, एब्सेंस, कोपाशना, माइनर कोपाशना, ये सब के सब पास पार्टीशन को रीओपन कर सकता है। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो 68 का जो यहाँ पे देख लेते हैं। A Hindu joint family is akin to corporation. A Hindu joint family is akin to composite family. A Hindu joint family status comes to an end when the members of it become separate in a step। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। 68 का देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी, तो यहाँ पर सी आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, हु आर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टीशन। यहाँ पे देखेंगे लेजिटिमेट सन, इलिजिटिमेट सन, एडॉप्टेड सन, यहाँ पे देखेंगे 69 का आंसर क्या हो जाएगा बी। यहाँ पर पार्टीशन के लिए इंटाइटल नहीं होता है, इलिजिटिमेट सन। क्वेश्चन नंबर 70, टेस्टामेंट्री गार्जियन इज। टेस्टामेंट्री गार्जियन के बारे में पूछा जा रहा है। ए गार्जियन अपॉइंटेड अंडर ए विल को क्या कहते हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन। क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 71, प्रेगनेंसी पर एलियम इज ए। प्रेगनेंसी पर एलियम, तो 71 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, प्री मैरिज प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 72, द हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी इज। हिंदू ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होता है, ऑल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सही है। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एट द कॉस्ट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सही है। सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ ए कोपर्सनल which is voluntarily through by him into the common stock to such an extent that it cannot be distinguished from the joint family property। all of the above यहाँ पे क्या होगा, joint family property माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, हरमन प्रसाद वर्सेस मुस्मात बॉयबी इज ए केस ऑफ। तो गार्जियनशिप पर केस था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है। तो 73 का यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखेंगे, पावर्स ऑफ द कर्ता ऑफ द हिंदू ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। 74 है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74,
मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे 74 का यहाँ पे आंसर देखेंगे ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या हो जाएगा ए। पहला कह रहा है मैरिज बिटवीन द पार्टीज विदिन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, तो क्या होगा वाइड, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 5 क्लॉज 4 एक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया वाइड। फिर मैरिज बिटवीन टू सपेंडा ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो यहाँ पर सपेंडा ऑफ ईच अदर का बात चल रहा है, तो भी क्या होगा वाइड। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, तीसरा का हो जाएगा चौथा, ये तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पर क्या होता है मैरिज, यहाँ पर बी का ऑप्शन देंगे वाइडेबल। चौथा है प्रेगनेंसी ऑफ अ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय द सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर, ठीक है। यहाँ पे एडल्ट्री के ग्राउंड हो गया, एडल्ट्री हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया लास्ट 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 3 वाइडेबल, ठीक है। इम्पोर्टेंसी एंड एडल्ट्री ग्राउंड वाइडेबल, बाकी के केस में वाइड, ठीक है। जब सेक्शन 5 पढ़ेंगे, पहला अगर सब्सिक्वेंट शादी करते हो, पहला अगर शादी आपका स्टिल ए लाइव है, स्पाउस है, तो वो वाइड हो गया। दूसरा हो गया 4th नंबर क्लॉज, सेक्शन 5 का 4 क्या कहता है प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर शादी करते हो तब वाइड, जब सपिंडा में करते हो फिर वाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, ए मैरिज recognized between any two Hindus in violation of section 5(3). 5(3) क्या कहता है, 5(3) कहता है एज के बारे में बात करता है। इसमें 5(3) देखेंगे तो क्या एज कहता है, अगर एज आपका 21 होना चाहिए एंड 18 होना चाहिए, ब्राइडग्रूम का एंड ब्राइड का, तो उस केस में मैरिज क्या होता है, तो 5(3) यहाँ पर देखेंगे, तो उस केस में आपका मैरिज क्या होगा 75 का वैलिड मैरिज माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे 75 अगर अट्रैक्ट होता है सेक्शन 5(3) तो वैलिड मैरिज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, which is not a joint family property। joint family property कौन सा नहीं है, essential property lost by the family and the recovered by a member without the assistance of the joint family property, ठीक है, ये तो है। प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू ए मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली, ये भी है। एन एक्विजिशन मेड बी मीन्स ऑफ लर्निंग अंडर द हिंदू गेन्स ऑफ द लर्निंग एक्ट, ये भी है। सारे के सारे जो है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, ठीक है। 77 सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 77, ए चाइल्ड ऑफ द वाइड मैरिज, अगर वाइड मैरिज का चाइल्ड होता है तो क्या होगा 77 का क्या होगा, नॉट एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट इन द in which his father is a co-partner, not entitled to an interest in which the father is a co-partner, ठीक है। 77 का क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78, which one of the following section of the Hindu Succession Act and 56 makes the provision of the national रोस्टर पार्टीशन। 78 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा 6, सेक्शन 6 देखेंगे, तो नेशनल पार्टीशन का बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, द डिसीज्ड हिंदू इन द हिंदू लॉ ऑफ द सक्सेशन इज नोन एज, यहाँ पर देखेंगे प्रपोजिटस, इसको क्या बोलते हैं प्रपोजिटस। द डिसीज्ड हिंदू इन द हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन इज नोन एज प्रपोजिटस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कैन बी एलिनिएटेड बाय कर्ता, ठीक है। यहाँ पर क्या कहेंगे एलिनेटेड बाय कर्ता एपैटकेल कुटुम्बार्थे धर्मार्थे, आपातकाले कुटुम्बार्थे धर्मार्थे, तो तीनों टर्म है, तो अलग अलग सिचुएशन को टर्म को रेफर किया जाता है। अगर कुटुम्ब आता है तो कर्ता का प्रॉपर्टी कैन बी एलिनेटेड बाय जॉइंट फैमिली, ठीक है। धर्मार्थे के सिचुएशन में, आपातकाले के सिचुएशन में एलिनेट कर सकता है, तो यहाँ सारे के सारे जो है सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 81, who is not included in the expression son? यहाँ पे सन कौन इंक्लूडेड नहीं है? तो 81 का यहाँ पर डी हुआ स्टेप्सन, ठीक है, यहाँ पे स्टेप्सन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 82, क्वेश्चन नंबर 82, which is a leading case of alienation duties? 82 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। which is the leading case of alienation duties and rights and remedies? हरमान प्रसाद वर्सेस मुस्मात बॉय भी, ठीक, गार्जियनशिप का कैसन था। परमनायक वर्सेस शिवराम, बलमुकुंद वर्सेस कमलावती, तो ऑल ऑफ द अबव। केस 1 ईयर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल्स आर। केस 1 के ईयर के बारे में पूछ रहा है, 6 फीमेल बट 4 मेल्स। यहाँ पे 83 का यहाँ पे आंसर देखेंगे, नन ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो 84, विच मैरिज इज ए वैलिड हिंदू मैरिज? यहाँ पे देखिए, मैरिज ऑफ मैटरनल अंकल एंड नाइफ, मैरिज विद द ब्रदर्स विडो, मैरिज विद द फादर्स ब्रदर, मैरिज ए विडो व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट। यहाँ पर देखेंगे 84 के यहाँ पर डी है, ठीक है। ए मैरिज ए विडो, ए मैरिज ए विडो व्हाइल शी इज प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट है उससे आप शादी कर लेते हैं तो ये वैलिड मैरिज माना जाएगा। अगर आप ब्रदर की वाइफ से शादी करते हैं, जो अगर आपको ब्रदर मर जाते हैं, तो इन दैट केस दैट मैरिज विल बी नॉट वैलिड, ठीक है। तो यहाँ पे 85 का क्या आंसर होगा? द स्टेटमेंट व्हाइल देयर इज नो रोज which has no thorns, but if what you hold is all thorn and no rose, better throw it away, latest to। 85 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज थ्योरीज को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, the Hindu Succession Act does not apply to a party who is married under the, यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट, 86 का यहाँ पे आंसर देखेंगे, ए हो जाएगा स्पेशल मैरिज एक्ट, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपका शादी हुआ है तो वहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाइज नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 87, which of the following ancient form of the marriage were not approved by the Hindu law? गंधर्वा, प्रजापात्या, अर्सा, असुरा। 87 का आंसर देखेंगे पहला और चौथा, यानी गंधर्वा, ठीक है, और असुरा जो है नॉट अप्रूव्ड मैरिज है। बाकी अर्सा, प्रजापत्या यहाँ पे अप्रूव्ड है, ठीक है। यहाँ पे 87 का क्या हो गया? डी, गंधर्वा एंड असुरा। क्वेश्चन नंबर 88, which can be a subject matter of partition? 88 का ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी एक जो होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। 81 क्वेश्चन नंबर, just give me a minute। क्वेश्चन नंबर 81 करना है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 88 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ है, कंजुगल राइट्स मीन्स, यहाँ पे कंजुगल राइट का मतलब क्या है? यहाँ पे देखेंगे कंजुगल राइट, कंजुगल राइट का मतलब यहाँ पर है मैट्रिमोनियल राइट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे हो गए थे, दोबारा क्लिक हो गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कंपल्सरी प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है?
उपासनरी प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू, डिवोर्स बाय सक्सेशन सही है, डिवोर्स बाय सर्वाइवल्स नहीं, डिवोर्स कैन बी पार्टीशनड, ठीक है, तो पहला तीसरा इज करेक्ट। तो 90 का क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ए, ठीक है। विच इज नॉट ए वैलिड मोड ऑफ पार्टीशन, यहाँ पर देखेंगे कौन सा जो है पार्टीशन वैलिड मोड नहीं है। तो 21 का आंसर क्या है, डेथ ऑफ ए कोपासना, और कोपासना का डेथ हो जाता है, इसको वैलिड मैरिज नहीं माना जाता है, ठीक है। 91 का डी, ठीक है। विच इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो 92 का क्या हो जाएगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट का डिस्क्वालिफिकेशन, इट इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, mental disability, unjustly of a widow, a Hindu male or female who converts to the another religion, all of the above। ये सारे के सारे ग्राउंड नहीं है, यानी कि कोई ग्राउंड नहीं बनता है आपका डिस्क्वालीफाई होने का हिंदू सक्सेशन एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 93, a marriage solemnized between two persons who are related to each other within a degree of prohibited relationship, तो ये मैरिज क्या होगा, फाइड होगा। तो 93 का आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, in which section of the Hindu Succession Act general rules of the succession is case of female Hindus is provided। 94 का यहाँ पर सेक्शन 15 पढ़ेंगे तो दे रखा है जनरल रूल। क्वेश्चन नंबर 95, who has a right to a share if a partition takes place। 95 का आंसर देखेंगे, डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे में जो है सारे के सारे राइट मिला है ग्रेट मदर को, ठीक है। अगर पार्टीशन होता है तो ग्रेट मदर को राइट मिला है, मदर्स वाइफ को राइट मिला है, मदर को फादर्स वाइफ को राइट मिला है, मदर को मिला है। तो 95 का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 96 क्वेश्चन 96, अंडर द सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, the number of the grounds which are common to husband and wife, तो 96 का यहाँ आंसर देंगे बी 9, ठीक है, 9 ग्राउंड दे रखा है, ठीक है। assertion 1 and assertion R, a bigamous marriage is void under the Hindu law। थर्टीन का अगर हम ग्राउंड काउंट कर लेते हैं, लेप्रोसी तो हट गए हैं, तो एक बार मैं कंफर्म कर देता हूँ कि कितने ग्राउंड बच गए हैं, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 है, राइट है, 9 तरह के ग्राउंड मिल रखा है। एक बार हम आपको पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन सा ग्राउंड है 9 तरह का। 96 का क्वेश्चन से रिलेटेड मैं पढ़ रहा हूँ। पहला है सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी एडल्टरी का, दूसरा है क्रुएल्टी का, तीसरा है डिजर्शन का, ठीक है, चौथा है कन्वर्जन का, पांचवा है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, छठा है वल्नरेबल डिजीज, सातवां है renounced in the world and not hurt 7 years। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 का ग्राउंड है, और जो 9वां ग्राउंड था, मतलब एक वन ऑफ द 9th ग्राउंड में से एक ग्राउंड लेप्रोसी जो है ओमिट कर दिया गया, इससे से 8 ग्राउंड हो गए। 8 ऑप्शन नहीं है तो आप 7 मान के चलिए, 9 मान के चलिए, ठीक है। 97 एजर्सन एंड रीजन दे रखा है, 97 पढ़ेंगे। A bigamous marriage is void under the Hindu law, ठीक है। A child born out of the void marriage legitimate child of his parents, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 97 का दोनों के दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। 97 का क्या हो जाएगा, बी। सेवन का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 98, under which section of the Hindu Marriage Succession Act a female Hindu is declared to be full and absolute owner of the property possessed by her। 98 का यहाँ पे आंसर देखेंगे, डी हो जाएगा, सेक्शन 14, ठीक है।
Under which section of the Hindu Succession Act 1956 a female Hindu is declared to be the full and absolute owner of the property possessed by her? The 40 section 14. ठीक है. Question number 90. Which will be legitimate child? यहाँ पे legitimate child के बारे में पूछ रखा है. 99 का आंसर हो जाएगा C. A child born within 280 days of the dissolution of marriage by death or divorce valid marriage माना जाएगा, legitimate child माना जाएगा. ठीक है, 2 साल के अंदर हो जाता है तो. क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा? बी. क्वेश्चन 99 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? दोनों ए एंड बी. A child born within the lawful wedlock at the time even soon after the marriage. दोनों के दोनों केस में दोनों केस में जो है यहाँ पे वैलिड माना जाएगा. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 100. Under the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, a female Hindu has a capacity to take a son or daughter in adoption if. तो यहाँ पे 100 का आंसर क्या होगा? सी. ठीक है. She is widowed and has no son or daughter, but has a widowed daughter-in-law. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 101. Who is not a class 1 heir? 101 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? विडो ऑफ है annulled bilateral मैरिज. ठीक है. एंड डी में क्या है? डाइवोर्स्ड वाइफ. बोथ ए एंड बी. बी में डाइवोर्स वाइफ एंड विडो ऑफ annulled bilateral मैरिज. क्लास 1 का ईयर नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 102. द स्त्रीधन इम्प्लाइज. यहाँ पे स्त्रीधन के बारे में पूछ रखा है तो 102 देखेंगे. एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ ए वुमन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 103. वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स इसका आंसर होगा विच इज हेरेडिटरी. यहाँ पे देखेंगे वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद नॉन स्पाउस आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ मैरिज. ठीक है. तो बी आंसर हो जाएगा. तो 103 का क्या है? बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 104. which is the only nearest heir who is not a class 1 heir. ठीक है. तो यहाँ पर देखेंगे which is the only nearest heir who is not a class 1 heir. तो 104 के यहाँ पे आंसर देखेंगे सी. बोथ जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 105. जीरो फोर का आंसर भी सी है. फादर विच इज द ओनली नियरेस्ट एयर हु इज नॉट ए क्लास 1. तो फादर इसका ये फादर क्लास 1 एयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड. ठीक है. तो 106 का देखेंगे बोथ साइमल्टेनियस एयर एंड प्रेफरेंशियल एयर. तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 107. एडल्ट्री बाय ए हिंदू husband is ground of divorce only, not a ground of divorce only, ground of judicial separation only, ground of divorce and judicial separation only. The D आंसर हो जाएगा. 107 का क्या हो जाएगा? D. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 108. A decree of restitution of conjugal rights in India can be executed by. तो 108 का यहाँ पे आंसर देखेंगे अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रेस्पोंडेंट. ठीक है. 109. A man is not guilty of raping his wife unless she is under the age of. A man is not guilty of raping his wife unless she is under the age of. 109. 15 years. अगर 15 साल से नीचे की कोई उसकी वाइफ है तो उसको 15 साल से अगर 15 साल से नीचे नहीं है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा. क्वेश्चन नंबर 110.
Ceremonies to marriage have been laid down in minute details. तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, गृह सूत्रास। ठीक है, गृह सूत्रास। क्वेश्चन नंबर 111, which of the following is not a defense to a cruelty? ठीक है, तो इंसैनिटी जो है डिफेंस नहीं है क्रुएल्टी का। ठीक है, बाकी सेल्फ डिफेंस, प्रोवोकेशन, ये सारा जो है इंसैनिटी नहीं है, इसमें से ऑप्शन देखेंगे इंसैनिटी नहीं है आपका क्रुएल्टी के ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर डिफेंस। ठीक है, 112, ए पोस्ट मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली इन फ्यूचर। 112 के यहाँ पे आंसर देखेंगे ए, वाइड। ठीक है, पोस्ट मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली इन फ्यूचर जो है डेट एग्रीमेंट वाइड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, 113, period of non resumption of the cohabitation for the purposes of section 13(2)(3) of the Hindu Marriage Act should be minimum. Period of non resumption of the cohabitation. तो क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पे आंसर देखेंगे 1 ईयर। ठीक है, 113 का यहाँ पे आंसर देखेंगे क्या होगा? 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 114, the years of the Hindu female under the section 15(1). यहाँ पर सेक्शन 15(1) के ईयर्स को क्या कहते हैं? इंट्रीज। ठीक है, इंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 115, the grounds of the insanity, a ground of divorce contemplates। 115 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, that the respondent has been incurably of the soundness of mind, that the respondent has been suffering continuously on intermittently from the mental disorder of such kind and such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with respondent। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 116, originally under the Hindu Marriage Act the divorce was based on। क्वेश्चन नंबर 116 में देखेंगे यहाँ पे फॉल्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड था डाइवोर्स का प्रोविजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117, renunciation of the world and the presumption of death are the ground of divorce available in India only under Hindu and Muslim। क्वेश्चन नंबर 118, restitution of conjugal right can be demanded by हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 9 में दे रखा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। क्वेश्चन नंबर 119, हिंदू सीजेस टू बी हिंदू बाय। यहाँ पर देखेंगे 119 का सी, कन्वर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120, अंडर सेक्शन 15(2) when a Hindu female dies in a state without having any issue and leaving the behind property inherited from her father or mother, such property shall devolve upon the। 120 का यहाँ पे आंसर देखेंगे 120 का heirs of the husband। ठीक है, 120 का क्या हो जाएगा? बी। सॉरी, 120 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, heirs of father। 120 का क्या हो जाएगा? सी, heirs of the father। क्वेश्चन नंबर 121, which of the bar to matrimonial relief applies to both adultery and cruelty? Adultery and cruelty। तो 121 के यहाँ पे देखेंगे सी। ठीक है, कंडोनेशन। Matrimonial relief applies to both adultery and cruelty। Condonation। Question number 122, a stepmother comes
falls into the category of स्टेप मेथड कौन से कैटेगरी में आता है भाई 122 का बी ठीक है क्लास 2 ईयर में आता है क्लास 2 ईयर में आता है एडल्ट स्टेप मेथड ठीक है क्लास 2 ईयर और फादर भी क्लास 2 में ही आता है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 123 if after the passing of a decree of nullity of the marriage a party remarries and the decree of nullity of marriage is set aside in appeal the second marriage would be 130 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी वैलिड मैरिज होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 122 4 दस्ताने is a case of cruelty divorce marriage maintenance यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा 124 का क्या हो जाएगा बी 125 a decree passed in the disregarded to the matrimonial bars a decree passed in disregarded to matrimonial bars is 125 का क्या होगा null and void ठीक है Section 27 of the Act is restricted only when the property presented at or about the time of the marriage is alleged to be तो 126 का आंसर हो जाएगा सी ठीक है jointed to the both spouses Which of the following is correct statement? Divorce by mutual consent has been provided under the Hindu Marriage Act. सही है. Question number 127. क्या आंसर क्या है? Divorce of the mutual consent was introduced by the Hindu Marriage Act 1976. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर क्या होगा अब म्यूचुअल कंसेंट का जो ऑप्शन देखेंगे 13B में दे रखा है तो कब ऐड किया गया था बाई 76 ठीक है एक्ट 68 ऑफ द 76 27/5/1976 को एक में इन्फोर्स में आता तो जो है यहाँ पे बी आंसर करेक्ट माना जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 128 रेमेडी ऑफ द रेसिप्रोकल कंज्यूगर एड इज एम्ड एट ठीक है dissolving the marriage preserving the marriage यहाँ पे 2128 का यहाँ पे क्या है बी होगा ठीक है preserving the marriage नहीं ये dissolve कर दो ठीक है marriage is the most common instances for the breakdown of marriage ठीक है तो which of the common instances for the breakdown of marriage desertion insanity cruelty तो 129 के हम आंसर देखेंगे बी ठीक है क्रुएल्टी क्वेश्चन नंबर 130 ए पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन लाइज यहाँ पे देखेंगे इफ द मैरिज इज वैलिड ए पिटिशन फॉर जुडिशियल सेपरेशन लाइज इफ द मैरिज इज वैलिड क्वेश्चन नंबर 131 The procedure under the Hindu Marriage Act is Code of Criminal Procedure and High Court rules. ठीक है. Question 132. Desertion is a repetition of
of the obligation of marriage, partial repudiation of obligation of marriage, suspension of obligation of marriage। तो 132 का आंसर देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 का ए, टोटल रिपुडिएशन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133, which is a bar to a petition for divorce on the basis of mutual consent? Collusion, compromise, both A and B, only collusion। 133 का क्या होगा? B। ठीक है, collusion। Question number 134, the Hindu Marriage Act 1955 contains the provision regarding the divorce in 13। 134 का क्या हो जाएगा? आंसर सी। ठीक है। The principle that the subsection 2 of section 14 is more than the nature of the proviso and exception to the subsection 1 was laid down in 135 का B, तुला स्वामी वर्सेस सिस्सा रेड्डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, under the Hindu law, ground of the divorce which is available only to a female। ठीक है। तो रिपुडिएशन ऑफ मैरिज, एडल्ट्री, बड़ेंसी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे 136 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, रिपुडिएशन ऑफ मैरिज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, under the section 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956, the natural guardian of a minor child is मदर, फादर, बोथ मदर एंड फादर। सी हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो 137 में क्या हो जाएगा? सॉरी, बी, फादर को माना जाता है नेचुरल गार्जियन। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 138, a right to divorce under section 13(2)(1) of the Hindu Marriage Act 1955 has been given to, right to divorce 13(2)(1। वन को केवल वाइफ को दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 138 का। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, द फर्स्ट वाइफ एज वेल एज द सेकेंड वाइफ, सेकेंड और द सब्सिक्वेंट वाइफ, सारे वाइफ्स को मिल रखा है। सी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, ऑर्डर अंडर द सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ। सेक्शन 26 क्या कहता है? सेक्शन 26 आपको कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात करता है। ठीक है। तो 139 का आंसर होगा सी। ठीक है। लेजिटिमेट, सॉरी, बोथ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन। ठीक है। स्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 140, इन द प्रोसीडिंग फॉर अ डिवोर्स अंडर द सेक्शन 113 कैपिटल ए of the Hindu Marriage Act, the court has the power of grant relief। 38, कैपिटल ए के बारे में बात हो रहा है। 13 कैपिटल अल्टरनेट रिलीफ के बारे में बात कर रहा है। 13 कैपिटल ए क्या करता है? अल्टरनेट रिलीफ के बारे में बात कर रहा है। तो 140 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन। क्वेश्चन नंबर 141, which section provides for the registration of marriage? सेक्शन 8। ठीक है। Which of the following is not a ground for the divorce? Leprosy, Pile spy, थोड़ी सी वेग क्वेश्चन है। पाइल स्पाई, लेप्रोसी, तो लेप्रोसी भी ग्राउंड नहीं रहेगा डाइवोर्स का। ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, एन एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस कैन बी मेड टू। मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन कहाँ पे कर सकते हैं? तो यहाँ पे 143 का आंसर हो जाएगा
सी, अपीलेट कोर्ट में भी और ट्रायल कोर्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144, रेप, सोडोमी and bestiality are a special ground on which wife can sue for divorce। तो 144 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। 145, a Hindu adopts a Muslim child, ठीक है। The adoption is wired, they can adopt only after the conversion Islam। तो 145 के यहाँ पे आंसर क्या होगा ए, यहाँ पे एडॉप्शन क्या होगा वायर्ड, क्योंकि दोनों यहाँ पे हिंदू होना चाहिए, ठीक है। 146, इंसैनिटी इज ए ग्राउंड फॉर, इंसैनिटी का क्या ग्राउंड है। 146 का यहाँ पे आंसर देखेंगे सी, बोथ ए एंड बी, गेटिंग ए मैरिज एंडल्ड एज वायडेबल एंड जुडिशियल सेपरेशन, दोनों का ग्राउंड बन सकता है इंसैनिटी, ठीक है। 146, सी। Question number 147, a person who has an adopted son living। 147 के यहाँ पे आंसर देखेंगे बी, cannot adopt another son। A person who has an adopted son living cannot adopt another son, ठीक है। Question number 148, relief under the section 25 of the Hindu Marriage Act can be granted by the court। Question number 148 क्या हो जाएगा यहाँ पे on a written application, ठीक है। Question number 25, परमानेंट एलिमनी की बात किया जाता है। 25, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के बारे में बात किया जाता है ऑन रिटर्न स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 149, when a child of the opposite sex is proposed to be adopted, then the adopted must be sentenced to by it by 21 years। तो 149 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 149 के यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी। Question number 150, a decree of divorce passed on a petition for divorce presented within 1 year without granted leave will be, ठीक है। तो यहाँ पे 150 के यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा नलिटी, ठीक है, नलिटी। द डाइवोर्स डिक्री पास्ड ऑन ए पिटीशन फॉर डाइवोर्स प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर विदाउट ग्रांटेड लीव, यहाँ पे लीव नहीं मिला तो यहाँ पे नलिटी माना जाता है। सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 56 प्रोवाइड्स फॉर, तो यहाँ पे सेक्शन क्वेश्चन नंबर 151 के यहाँ पे आंसर देखेंगे हो जाएगा बी, पर्सन कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन ए एडॉप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, क्वेश्चन नंबर 152 के यहाँ पे आंसर देखेंगे सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कन्फर्स ऑन ए स्पाउस ए स्पेशल राइट, ठीक है। यहाँ पे एलिमनी की बात कर रहा है ना, स्पेशल राइट। क्वेश्चन नंबर 153, a guardian of the child can be give the child in the adoption to anyone including himself, ठीक है। The bar to the entertain a petition for divorce operates for a period of 155 का 154 का आंसर हो जाएगा सी, 1 year from the date of marriage, ठीक है। सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट डील्स विथ, सेक्शन 12 के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ द एडॉप्शन, एडॉप्शन क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, रेमेडीज अंडर द सेक्शन 25(4) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट एंड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी ऑफ सेक्शन 165 हो गया है बीएनएसएस का, तो क्या कह रहा है 156। क्वेश्चन नंबर 156,
का आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कंट्रारी कोई नहीं है। और यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन एडजस्ट किया जा सकता है एक दूसरे को। ठीक है, तो बी 155 का 56 का क्या हो जाएगा? बी। मेंटेनेंस पेनेंट लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, 24 तो यहाँ पे, और 125 भी मेंटेनेंस के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 157, मॉडर्न हिंदू लॉ रिकॉग्नाइजेस। तो फिर 157 क्या कह रहा है? टू काइंड्स ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, 157 क्या कहता है? टू काइंड्स ऑफ एडॉप्शन के बारे में लॉ रिकॉग्नाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 158, राइट कंफर्म बाय सेक्शन 24 मैरिज एक्ट कैन बी हेल्ड ऑफ। ठीक है, 158 का क्वेश्चन कह रहा है सी, बोथ वाइफ एंड द हस्बैंड। ठीक है, दोनों को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 159, अल्टरनेटिव रिलीफ इज प्रूव्ड इन डिवोर्स प्रोसीडिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। अल्टरनेटिव रिलीफ 31 ए में दे रखा। क्वेश्चन नंबर 159 के एक यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 160, अंडर द हिंदू लॉ एन एग्रीमेंट नॉट टू बी एडॉप्टेड। ठीक है, एन एग्रीमेंट नॉट टू अडॉप्ट इज 160 का आंसर हो जाएगा ए, वाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, which is not an essential characteristic of compassionary। 161 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप यहाँ पे compassionary का यहाँ पे essential नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 162, an appeal against the order under the section 25 of the Hindu Marriage Act lies before। तो क्वेश्चन नंबर 162 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 162 का हाई कोर्ट। ठीक है, which is not a ground for divorce under the special marriage act। ठीक है, 163 यहाँ पे कन्वर्जन कोई ग्राउंड नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 164, an adoption made by Hindu male without the consent of his wife is। यहाँ पे वाइफ के बिना कंसेंट से अगर कोई एडॉप्शन होता है तो 164 क्या होगा? वाइड। ठीक है, वाइड हो जाएगा सीधे, दोनों का कंसेंट होना चाहिए। क्वेश्चन 165, in case of adoption of a son by a Hindu widow, the adoption son shall be granted as। क्वेश्चन नंबर 165 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, the son of the widow as well as the her deceased। Question number 166, section 22 lays down that the every proceeding under the Hindu Marriage Act shall be conducted। सेक्शन 26 इन कैमरा बात कर रहा है, proceeding to be in camera and may not be printed or published। तो 22 का जो है इन कैमरा। ए 166 क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, punishment prescribed under section 18 of the Hindu Marriage Act were amended by। तो सेक्शन 21 देखेंगे, पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशन जो है, तो एक कब अमेंड किया गया था, जिसमें जो है इन द केस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5। ठीक है, कंडीशन 3 में आपको क्या दिया है? 21 और 18 एज होना चाहिए विद रिगरस इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद द फाइन और एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज और विद बोथ। यहाँ पे कब अमेंड किया गया था? 2007 में। ठीक है, तो यहाँ पे
6 में यहाँ पे मान सकते हैं कि ऑप्शन 6 भी दे रखा है, बट ये आंसर तो यहाँ पे दे रखा है 2007 डायरेक्ट में, तो 167 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी दिया है और 2003 सेक्शन 18। अभी हम सेक्शन 18 देख रहे हैं, उसमें अमेंड करके अच्छा एक और अमेंडमेंट दे रखा है 2003 का, एक अमेंडमेंट 6 है। देखिए यहाँ पे 2 अमेंडमेंट हुई है, एक 1978 में, ठीक है, तो 167 के आंसर यहाँ पे सी दिया है 2003 में नहीं हुआ, तो 1978 एंड 2007 में हुआ है अमेंडमेंट, ठीक है। तो 1978 का अमेंडमेंट, सॉरी 78 में अमेंडमेंट करके इसमें जो है एक 5 ग्राउंड जो है सेक्शन 5 का जो 5वें ग्राउंड को भी जो है कंडीशन बनाया गया था, तो उसको कंट्रेरी करते हैं तो पनिशमेंट मिलेगा। तो इसको भी स्किप करते हैं, अगर 2007 ऑप्शन रहता तो उसको क्लिक कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, एडॉप्शन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर, यहाँ पे एडॉप्शन नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द हिंदू लॉ, मैट्रिमोनियल लॉ, पारसी लॉ, नॉन ऑफ द अबव। तो 168 का यहाँ पे आंसर देखेंगे, यहाँ पे मोहम्मद लॉ में कोई एडॉप्शन का कोई सीन नहीं है, ठीक है। मोहम्मद लॉ हैज नो एक्सेप्शन concept of adoption, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, चाइल्ड मैरिज एज, सेक्शन नंबर 169 देखेंगे, चाइल्ड मैरिज क्या होता है, वाइड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ओनली। हिंदू मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज वाइड नहीं है, ठीक है। तो 169 के यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170, द सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू मेल डाइंग इंस्टेंट इज सक्सीडेड बाय, बी, मदर, ठीक है। Marriage under the Hindu Marriage Act 1955 is purely sacrament, purely contract, having semblance of the C। दोबारा क्वेश्चन आ गया है 171 का क्या हो जाएगा, C। क्वेश्चन नंबर 172, every Hindu male or female has the capacity to make an adoption if he or she is, क्या है यहाँ पे, मेजर, 18 years or above, of sound mind, a bachelor, widow, divorced or person। यहाँ पे 172 का आंसर देखेंगे सी होगा, बोथ ए एंड बी दोनों करेक्ट है। 173, क्वेश्चन नंबर 173, The Hindu Succession Amendment Act 2005 confers upon Hindu a right to claim partition, a right to ownership of the co-partner, a right of the residence and the partition in the paternal dwelling house even after the marriage। यहाँ पे 173 डी, सारे के सारे यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174, Section 125 of CRPC provision that if a person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife, unable to maintain herself, the court may order such person to a monthly allowance for the maintenance of his wife. The wife includes यहाँ पे a woman who has been divorced by or has obtained divorce from her husband and has not married। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, 174 हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 175, ए मैरिज solemnized between any two Hindus who are related to each other in secondary relationship under section 11 of the Hindu Marriage Act shall be, secondary relationship में तो shall be wide होगा, 175 देखेंगे सी, ठीक है ना। Lakshman Uttam Chand Kirpal vs Meena is a leading case of Supreme Court on the ground Lakshman Uttam Chand
इसमें उत्तम चंद केस के बारे में पूछा जा रहा है। तो 176 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्रुएल्टी, ठीक है, क्रुएल्टी अराउंड। 177 burden of proof that a debt is tainted is on। तो 177 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 178 a Hindu male or female under the Hindu Adoption and Maintenance Act can have। 178 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, both adopted daughter and adopted son। Question number 179 a marriage is voidable in case of importance। तो 179 का आंसर क्या हो जाएगा, आइदर ए और बी, कोड हंग और कोड हैंग, ठीक है। कोड हंग और कोड हैंग ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। 179 क्वेश्चन नंबर 179 के बाद 180 a child can be given in adoption by the father, mother, guardian, सब के सब कर सकते हैं। तो 180 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 181 who amongst the following is a dependent of the deceased Hindu within the section 21 of the Hindu Marriage Act। डिपेंडेंट हिंदू के बारे में प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 21 है, 21A है, 21B है, 21 एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन डिपेंडेंट। यहाँ पर 181 के यहाँ पे आंसर होगा सी, ठीक है ना। यहाँ पे 181 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, विदाउट डाउट। 182 to claim the maintenance under section 24 of the Hindu Marriage Act requirement, the claimant should establish that he or she has no independent income sufficient for his or her maintenance and support। यहाँ पे सी आंसर, ठीक है, सॉरी ई आंसर हो जाएगा। 182 का क्या हो जाएगा ए, ठीक है। 183 the amount of the maintenance which can be altered the section 25 of Hindu Adoption and Maintenance Act। the amount of maintenance, 183 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, either by a decree of the court or by agreement, ठीक है। 184 section 5 sub 1 of the Hindu Marriage Act introduced endogamy, exogamy, monogamy, all of the above। 184 का आंसर देखेंगे बी, मोनोगेमी का बात कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है मोनोगेमी। 184 बी। क्वेश्चन नंबर 185 a family arrangement binds 185 यहाँ पे आंसर सी, all members including the minors and the children in the womb। Question 186 existence of an illicit daughter is a bar for adoption of neither A nor B, a daughter by Hindu male, a daughter by Hindu female। Sorry। Question number 187 when two persons are the descendant of a common ancestor by different wives, they are said to be related to each other। कॉमन एंसेस्टर है बट वाइफ डिफरेंट है, तो यहाँ पे हाफ ब्लड होगा, ठीक है। 186 का बी, ठीक है। क्वेश्चन 188 एन एडॉप्टी, ठीक है, सॉरी, कैन नॉट मैरी एनी पर्सन whom or he or she could not have married in the family of his or her birth, ठीक है, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 189 which one of the following is not included in the term the Hindu used in the Hindu Marriage Act।
सीन पारसी जैन बुद्धिस्ट, यहाँ पे पारसी जो इंक्लूड नहीं किया है, बीजेएस यानी बुद्धिस्ट जैन एंड सिख। क्वेश्चन नंबर 190, कोडिफाइड हिंदू लॉ इंक्लूड्स स्टैट्यूटरी लॉ एंड सेक्युलर लॉ, तो यहाँ पे दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 191, in Dayabhaga Kopasnari there is a community of interest, unity of possession, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 191 का बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 192, the alienation of the property without the permission of high court is, 192 का आंसर हो जाएगा ए वैलिड, ठीक है। क्वेश्चन 193, a variable alienation can be challenged by, 193 का आंसर क्या होगा बी द एलियनी, variable alienation चैलेंज कर सकता है। where a Hindu who has a wife living adopts a child, the said wife is called, 194 the adoptive mother of the child, ठीक है, adoptive mother of the child। Under the Dayabhaga law, on the death of the father, the ancestral property left by him devolves by, तो क्वेश्चन नंबर 195 का यहाँ पर सक्सेशन का थोड़ा डिवॉल्व होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 196, a Hindu father has the power to make gifts of ancestral property which is, क्वेश्चन नंबर 196 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मूवेबल एंड इमूवेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197, बाइगेमी इज कमिटेड बाय डिक्री ए पर्सन हु मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज और हर स्पाउस प्रोवाइडेड, क्वेश्चन नंबर 197 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी बोथ ए एंड सी, ठीक है। द फर्स्ट मैरिज इज नॉट नल एंड वाइड, द फर्स्ट मैरिज इज वाइडेबल एंड नो कोर्ट डिक्री annulling first marriage has been obtained, क्वेश्चन नंबर 198, a Hindu's widow if there are more than one shall take, क्वेश्चन नंबर 198, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी वन शेयर फॉर ऑल द विडोज, ठीक है। अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज ए 199 सेक्रामेंट कॉन्ट्रैक्ट, नहीं सेम्बिलेंस वाला ऑप्शन आता तो हम कर सकते थे, यहाँ पे सेम्बिलेंस वाला ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे सेक्रामेंट माना जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 199 का सेक्रामेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199 का सेक्रामेंट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 200, मेंटेनेंस एप्लीकेशन अंडर द सेक्शन 82 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इज फाइल्ड इन, तो 200 का आंसर क्या होगा बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोई भी पिटीशन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। इस तरह से 200 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है फॉर फैमिली लॉ फॉर योर लॉ रिलेटेड एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है उसको कवर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।